क्वेश्चन नंबर 1, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करना संभव है। यही उत्पादन संभावना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? उत्तर, सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। मांग और पूर्ति शक्तियों की स्वतंत्रता होती है। उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, फ्रांस इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है। उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में हस्तक्षेप करती है। इसमें उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। यहाँ पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण, चीन गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्य विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है। जैसे जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह विधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दरें बढ़ानी चाहिए, तो यह आदर्शक विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? उत्तर, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का पूर्ण विकास से होता है। इसमें हम राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, रोजगार, विकास आदि के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसाधन एवं इच्छाओं की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, संसाधनों की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। संसाधन इच्छाओं की तुलना में सीमित है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। इच्छाओं की दो विशेषता इस प्रकार है। इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाओं की तीव्रता में अंतर है। कुछ इच्छाएं अधिक तीव्र होती है तो कुछ कम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत एक श्रम प्रधान देश है। इसे पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान उत्पादन की तकनीक में से कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? उत्तर, श्रम प्रधानता का मतलब है श्रम की लागत पूंजी की लागत से कम होना, परंतु पूंजी की उत्पादकता श्रम की उत्पादकता से कहीं अधिक है। लेकिन हमें श्रमिकों को रोजगार भी देना आवश्यक है। अतः एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाना चाहिए जिसमें श्रमिकों को रोजगार भी मिल जाए तथा प्रति इकाई लागत भी न्यूनतम हो। क्वेश्चन नंबर 11, असीमित मानव इच्छाओं की तुलना में वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उपाय बताइए। उत्तर, नंबर 1, उत्पादन की श्रेष्ठ तथा बेहतर तकनीक अपनाई जाए। नंबर 2, संसाधनों को कम उत्पादक प्रयोगों से हटाकर अधिक उत्पादक प्रयोगों में लगाया जाए। नंबर 3, संसाधनों का किफ़ायतीकरण किया जाए।
ताकि संसाधनों का यथासंभव सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके।